बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त 2025 का दिन और शाम के 7 बजे बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। जैसा कि आप सबको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा बुनीर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और शदीद किस्म का वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। और वहाँ पर जिस तरह से इतलात आ रही हैं 157 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक ही ख़ानदान के 22 अफराद भी शामिल हैं। और वहाँ पर दिल दहलाने वाले मनाजिर हैं। और इस दफ़ा बारिशों ने कहर बर्पा कर दिया। बलाई इलाकों में जिस तरह की सूरत आ रही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश जो भारत की रियासत है, वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से किश्तवाड़ में गुज़श्ता दिन हुआ, और फिर ये बिल्कुल ख़तरा था कि खैबर रात के भी मैंने आपको बताया था, सुबह भी अपडेट किया था कि जिस तरह से एक्यूमुलेटेड टोटल प्रीसिपिटेशन को हम देखते हैं तो वहाँ पर जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है, और इससे लग रहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। और वही हुआ, बुनीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ पे जो इंतहाई खौफनाक मनाज़िर हैं और हम रजीदा और गमज़दा हैं। और जो लोग वहाँ पे जहाँ बहक हुए इस हादसाती जो हादसे में, और जो हादसाती मौत है उसमें जितने भी जो है लोग जान की बाजी हार गए, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, उन सब के गम में बराबर के शरीक हैं। और ये सिलसिला जो है ये भारत से चला है और अब तक सैकड़ों लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस साल 2025 में सैलाबों ने अत मचा दी है, या आप कह लें कि तबाही मचा दी है। पहले ये होता था इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ थोड़ा बहुत जानी माली नुकसान होता था या फसलात वगैरह का माली नुकसान होता था, लेकिन अब की बार जो है पता ही नहीं चल रहा कि लोग घरों में सोए हुए हैं या बैठे हैं या कहीं अपने गली मोहल्लों में जा रहे हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है तो पानी ऊपर से गुजर जाता है। और पानी इस कदर शदीद होता है, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लडिंग होती है कि वो बड़े बड़े भारी पत्थरों को बहा कर ले जाती है। और ये यकीनन मनाजिर पहले भी होते होंगे पहले भी, लेकिन इस तरह सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं थी, हर किसी के पास मोबाइल नहीं था। अब जबकि लोग वीडियोस बना लेते हैं तो उसके बाद शेयर करते हैं, तो फिर दिल नहीं करता उन जो मनाजिर को देखने के लिए। चंद मेरे सामने भी आए, लेकिन मैं वो कांप गया वो वाले मंजर देखकर। और सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 70,000 क्यूसेक हो चुका है। और यहाँ पर भाखड़ा और पौंग डैम में आप स्ट्रीम जो है वो 1 लाख क्यूसेक से अब ज़्यादा हो चुकी है। भाखड़ा पर 1,31,000 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 20,000 क्यूसेक और 1656 तक दरिया सतलुज का भाखड़ा डैम पहुँच चुका है। और यहाँ से भी ख़तरा है कि डाउन स्ट्रीम को बढ़ाया जाए। और पौंग डैम भी 1,16,000 क्यूसेक के करीब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अभी भी 55-57,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। और हरिके बराज पर अप स्ट्रीम 1,05,000 क्यूसेक हो चुका है। और डाउन स्ट्रीम जो आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स या सतलुज की अपना गंडा सिंह वाला की तरफ आ रहा है वो 82,000 क्यूसेक है। और ये गंडा सिंह वाला दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है। दरिया रावी में अभी ऐसी कोई फ़िलहाल सूरत हाल नहीं। बाकी जो दरिया चनाब में भी समझ लें कि निचले दर्जे का सैलाब है, और जेलम के आप स्ट्रीम में भी निचले दर्जे का है। और सबसे बड़ा जो ख़तरा है सैलाब का वो ऊंचे या बहुत ही ऊंचे दर्जे का बन सकता है। ये मैं गुज़श्ता 2 दिनों से आपको अपडेट कर रहा था, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी अपनी एक परसेप्शन थी कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि हम वो मौसम को भी देख रहे थे, मौसमियाती जो इदारे हैं, मॉडल्स हैं, उसको भी देख रहे थे, और इदारे भी रिपोर्ट कर रहे थे, इदारे भी बता रहे थे, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। तो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, जो अप स्ट्रीम है वो 4 लाख क्यूसेक से भी क्रॉस कर चुकी है, बल्कि 5 लाख क्यूसेक के करीब होने को है दरिया अपना त्रिबेला डैम की अप स्ट्रीम। जिसके बाद त्रिबेला डैम की जो डाउन स्ट्रीम है उसमें अभी तो 3,81,000 छोड़ा जा रहा है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आगे चलकर 4 लाख, 4.5 या 5 लाख तक भी डाउन स्ट्रीम जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो त्रिबेला डैम है वो सिर्फ 3 फुट रह गया। तो ऐसे में रेजरवायर की पोजीशन है ही नहीं, तो वो कहाँ उसको स्टोर करेंगे। फिर आगे शदीद किस्म के बारिश सिलसिले हैं। दरिया सवात बिफर गया है, मुंडा हेडवर्क्स पर 1,20,791 क्यूसेक हो चुका है। और इसके अलावा काबुल दरिया भी बिफर गया है, निचले दर्जे का सैलाब है, अब तेज़ी से दरमियाने या ऊँचे दर्जे के सैलाब की तरफ बढ़ रहा है, 82,000 क्यूसेक हो चुका है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। और आगे चलकर अभी बारिशों के सिलसिले मौजूद हैं 22 अगस्त तक और 20 अगस्त तक तो शदीद बारिशें हैं। तो उसके बाद तमाम दरियाओं में सैलाब की सी सूरत हाल बन रही है। जैसे जैसे अपडेट हमें मिलती रहेगी, किसी भी दरिया में कोई हंगामी सूरत हाल होगी या कहीं जो है सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, मतलब किसी भी बराज पर,
तो साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब गंडा सिंह वाला पर 70,000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 41,289, इस्लाम पर 26,127 क्यूसेक। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में जसर पर 26,000, शादरा पर 17,000, बल्लो की पर 31,000, सिदनई बिराज पर 6600, दरिया चनाब में मराला पर 84,000, खान की पर 1,28,000, कादराबाद पर 1,19,000, त्रिमू बिराज पर 60,000, पांचनद पर 22,000, दरिया जेलम के अप स्ट्रीम 80,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में जो है 2,16,000, करदू पर प्रताप बरे 3,23,000, बिशाम 4 लाख क्यूसेक तक पहुँच चुका है और तरबेला डैम से 3,81,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ये आगे चलकर 4 लाख, 4.5 या 5 लाख तक भी जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। और काबुल दरिया में 82,500 क्यूसेक है। तो आप समझ लें कि काबुल का और तरबेला डैम का आपस में मिला दिया जाए तो ये 4,60,000 क्यूसेक है, जो कि 5 लाख पर जो है मेरे ख्याल में ये 4,80,000 पे गालबन ऊंचे दर्जे का सैलाब बनता है। तो ये ऊंचे दर्जे की तरफ जा रहा है और उससे भी ऊपर चला जा सकता है। कालाबाग पर 3,72,000 क्यूसेक, चश्मा पर 3,91,000, यहाँ पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तौसा बिराज पर 3,45,000, गुड्डू पर 2,06,000, सक्खर पर 1,35,000 और कोठरी पर 54,000 क्यूसेक। जैसे कोई नई अपडेट मिलती है फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।